साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर चल रहा है। कुछ पार्टियां बड़े प्रलोभन भरे घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। उन घोषणा पत्र को वो लागू करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो वक्त बताएगा। पुराना अनुभव ये बताता है, जिन पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है और उसका पालन नहीं किया है, जब पब्लिक ने, जनता ने उनसे पूछा तो एक ही उत्तर था, वो चुनावी जुमला था। आप क्यों फंसे? तो ये चुनावी जुमला यानी झूठा वादा घोषणा पत्र यही है क्या? अगर वो सच्चे दिल से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो भारत को संविधान लागू करने की बात क्यों करते हैं? जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती हैं, उनके कहते हैं भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। भारत के संविधान में हर चीज, हर अधिकार दिए गए हैं। भारत के मौलिक अधिकारों को, नीति निर्देशक तथ्यों को और उनके कर्तव्यों को अगर 100% लागू कर दिया जाए तो विश्व का सबसे बेहतर संविधान भारत का संविधान है और भारत कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, इसका मतलब वो संविधान को नहीं मानती है, वो संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है, इसलिए अलग से वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं। ऐसे लोगों से, झूठे वादे करने वाले लोगों से, लोग प्रलोभन भरे, लालच भरे वायदे करने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बसपा सुप्रीमो ने भी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है, लेकिन उन्होंने अपना एक पुराना वादा को दोहराया है कि यदि उनकी केंद्र में सरकार बनती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, अलग राज्य का दर्जा देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से इस संबंध में कई पत्रकारों ने वार्ता की तो लोगों ने बताया कि बसपा सुप्रीमो का कोई नया नारा नहीं है। जब ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो बाकायदा प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने बहुजनों के महापुरुषों के नाम से एक दो नहीं कई नए जिलों का सृजन किया और उनका बहुजनों के नायकों के नाम से उनका नामकरण भी किया। लेकिन वहीं एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उन महापुरुषों के नाम बने जिलों का नाम बदलने का काम किया। तो बनाने का काम किसने किया था? बसपा सुप्रीमो ने। किनके नाम से उन्होंने जिले बनाए थे? बहुजन महापुरुषों के नाम, जो SC ST OBC के थे। उन महापुरुषों के नाम बने जिलों को नाम समाप्त करने का काम किसने किया था? अखिलेश यादव ने। वो जिले किनके नाम से बने थे? बहुजन महापुरुषों के नाम से, जो SC ST OBC जाति के थे। तो SC ST OBC जाति का सबसे बड़ा विरोधी कौन होता है? कौन साबित हुआ? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। प्रमोशन में आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी ने। ऑल इंडिया में 3000 जातियां SC ST की हैं, उन 3000 जातियों का नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से जब पत्रकारों ने वार्ता की तो वो बसपा सुप्रीमो के द्वारा घोषित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर पूर्ण विश्वास जताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य बनने का प्रस्ताव बनाकर भेजा भी था। केंद्र में सरकार उनकी ना होने के कारण केंद्र सरकार ने उनका प्रस्ताव नहीं माना था और अब यदि उनकी सरकार बनती है, केंद्र में बनती है, तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा। इससे जो वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट स्थापना की मांग चल रही थी, वो मांग अपने आप पूरी हो जाएगी, जिसके कारण बहुत से गरीब लोग अपनी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर नहीं कर पाते थे और वो न्याय से वंचित रह जाते थे। ऐसे लोग भी न्याय पा सकेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनने पर उसका हाई कोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनेगा। हाई कोर्ट ही अकेले नहीं बनेगा, जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का हेडक्वार्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इतना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, इतना लंबा आना जाने का खर्च उनको नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण उनको एक नौकरी पेशा वाले हैं तो छुट्टियों का समस्या रहती है, बिजनेस वाले हैं उनको समय की समस्या रहती है, किसान उन्हें खर्च आने जाने की समस्या रहती है, रहने की समस्या रहती है। इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके बसपा सुप्रीमो मायावती के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का स्वागत किया है। इससे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है ये बसपा सुप्रीमो की चाल, ये घोषणा उनके वोट बैंक में बहुत इजाफा कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई दूसरी पार्टी का खाता खुल पाए, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। इसका मतलब ऐसा साबित होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा ही बसपा नजर आएगी और टिकट वितरण भी उनका इतना बेहतरीन है, जाति समीकरण को ख्याल में रखते हुए टिकट वितरण भी किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा तुरुप चाल इसे माना जाता है और इसमें उनको 100% सफलता मिलती नजर आ रही है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।